हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी तैयारी 4.2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करने वाला हूं कि आप रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम लोगों की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गलती करके आते हैं एग्जामिनेशन में, और फिर उनको एनालाइज होता है कि यार ये क्वेश्चन तो आसान था, ये कैसे नहीं मेरे से बना, मेरी रीजनिंग तो अलग काफी अच्छी थी। इस तरह के डाउट्स आता है। मैंने क्या किया था, क्योंकि आपको बताऊं कि मैथ और रीजनिंग में मैंने 100% स्कोर किया था, यानी कि 16 क्वेश्चन मैथ के पूछे थे और 16 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे थे। जब तक इन दो पार्ट को आप स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक आप खुद देखोगे कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर से रुक रहा है। यही तो सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, और इनको इनको जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो आप अब देखोगे कि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। पढ़ने का तरीका क्या है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। चैप्टर्स के नाम मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर लेना एक कॉपी में, या फिर कहीं पे ऐसा चिपका लेना जहां पे आप पढ़ते हो, जहां भी आप पढ़ते हो, चाहे लाइब्रेरी में या फिर घर पे, जहां भी पढ़ते हो वहां पे आपको एक जगह लिख लेना, ताकि उन चैप्टर से आप बाहर ना जाओ, उन्हीं चैप्टर को आप घूम फिरा के पढ़ो, उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। चैप्टर के नेम मैं बताऊंगा, पीवाईक्यू टीआरई 1, 2, 3, और एक जो पेपर री एग्जाम हुआ था उनके, उन तीनों चारों पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम आपका है क्लॉक और कैलेंडर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज में क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनोलॉजी के क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे, और आपका डाइस से क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, और डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, इतनी डिस्टेंस पे या फिर डिस्टेंस से वगैरह से क्वेश्चन थे, और फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए थे। एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं जो बेसिकली टीआरई 1 में सिर्फ पूछे गए थे क्लॉक वगैरह का, उसके बाद वो देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हमें सभी चैप्टर्स को कवर करना है, और कहाँ से कवर करना है आपको मैं ये भी बताऊंगा। रीजनिंग को आप बहुत सबसे कम अगर मेहनत किस सब्जेक्ट में लगती है तो रीजनिंग में लगती है, ये आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। बहुत कम मेहनत करके आप रीजनिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन में। करने का तरीका क्या हो सकता है आपका, देखिए ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम बताए, आप किसी भी चैप्टर, देखिए कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी आपको नोट्स बनानी, कुछ चैप्टर्स की नोट्स नहीं बनानी, सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको उन चीजों को कवर कर लोगे। किन किन चैप्टर्स के नोट्स आपको बनानी चाहिए, जैसे क्लॉक और कैलेंडर है, ऑर्डर रैंकिंग है आपका है, उसके बाद आपका डाइस से आपको नोट्स बनाने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट की नोट्स आपको बनाने चाहिए, ब्लड रिलेशन की नोट्स बनाने चाहिए, और फिगर काउंटिंग। इन 5-6 चैप्टर आपको नोट्स बनानी है। बाकी चैप्टर आप देखोगे सिर्फ प्रैक्टिस से आपका इतना स्ट्रांग हो जा रहा है कि आप खुद देखोगे आप मॉक टेस्ट वगैरह में या फिर रियल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी चीजें बता रहे हो आप, तो ये भी बता दो कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने कोर्स तो ले नहीं रखा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फ्री रिसोर्सेज क्या है जिससे कि आप, मैंने देखा होगा आपने कि मैं कभी ये नहीं बताता कि इस टीचर्स का पेड कोर्स खरीद लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना फ्री में चीजें अवेलेबल है तो आप फ्री में आसानी से कर सकते हो। मैंने खुद भी कभी कोचिंग नहीं किया, और फ्री में चीजों को पढ़ करके सेल्फ स्टडी करके बहुत सारी किताबों को पढ़ पढ़ के खुद भी सिलेक्शन लिया और बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो अब चैप्टर टीचर्स की बात की जाए तो टीचर बहुत सारी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लो ना आप, चैप्टर्स का नाम डालो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको लगेगा कि नाम तो बता दो टीचर्स का, मैं बता देता हूँ टीचर्स का नाम। यूट्यूब पे जाना, और रवि पी तिवारी करके सर है, उनका भी रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से सर ने पढ़ा रखा है, उनसे पढ़ सकते हो। प्रीति मैम एग्जामपुर में पढ़ाती है, वो भी काफी अच्छी रीजनिंग पढ़ाती है। आप देखोगे आपका किनसे टोन मैच करता है, कौन से ऐसे टीचर है जिनकी आपको चीजें समझ में आती हैं। किसी दूसरे की सुनी हुई बातों, किसी दूसरे की चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उसके बाद आपका रैंकर्स गुरुकुल चैनल है, वहां पे विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखोगे रीजनिंग के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और वहां से इन चीजों को लेकर के फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद जब आप देखोगे आपको इन चैप्टर्स में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिस करनी है। चाहे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, चाहे चैप्टर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, या फिर किसी भी तरीके से करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल ये उठता है प्रैक्टिस क्या किसी बुक से किया जाए, या फिर इसके लिए किसी और चीजों को सहारा लिया जाए। बुक से बहुत बेहतर तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाकर के जब मैंने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने बुक को फॉलो किया था, लेकिन अब थोड़ा सा कोविड के बाद जमाना बदला है, और जमाना इस तरह से बदला है कि हर चीज आपको यूट्यूब पे आसानी तरीके से अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करोगे फला चैप्टर, और फला चैप्टर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालो। जब 20, 25, 30 क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आप खुद देखोगे, आपने 30 क्वेश्चन अगर लगाया, और 30 में अगर आपकी रीजनिंग है 25, 28, 27, 26 अगर सही जा रहा है, इसका मतलब आपकी रीजनिंग मजबूत हो चुकी है उस चैप्टर में। ऐसे हर चैप्टर को आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आप खुद देखोगे कि आपके इस चैप्टर को लेकर के कमांड बहुत अच्छी हो गई। और एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं।
मैं आपसे फिर बोलूँगा और बड़ी फोर्सली तरीके से बोलूँगा कि नोट जरूर बना लेना, जो चैप्टर्स बनाए उनके जरूर बनाना, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर जो मैंने बताया वो एट लास्ट में बाद में क्या होता है, जैसे एग्जाम आपका पास आएगा तो आप चीज़ों भूल जाएगी। आप अभी पढ़ लोगे, 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो आप उन चीज़ों को लेकर के जो तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को आप भूल जाओगे। तो नोट्स बनाए रहेगा तो 2-3 दिन 4 दिन पहले आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिकॉल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका उन चीज़ों को फिर से एक पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो आप देखोगे बना क्या होगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैंने देखा कि जो एग्जाम क्वेश्चन तो टाइप तो पढ़े रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब वो क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो उनका दिमाग नहीं चल पाता कि यार ये टाइप तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये एग्जामिनेशन में क्यों नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से अगर चीज़ों को करोगे तो आप देखोगे कि मेरी तरीके से आपका भी सिलेक्शन इस बार होगा और बिल्कुल होगा। और इस वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो मेरे भाई, लाइक करना आपको कोई जाता नहीं है अगर, क्योंकि मैं इस चीज़ वीडियो को बनाने के लिए कोई कोर्स तो बेच नहीं रहा हूँ। सिर्फ लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है वीडियो को। 2-3 घंटे एक वीडियो को बनाने में लगते हैं। आपके सामने वीडियो जाती है 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की, लेकिन उसको बनाने में मुझे 2-2, 3-3 घंटे का समय देना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर सच में मेरी मेहनत आपको दिखती है, कैमरे के पीछे की जो मेहनत अगर आपको दिखती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं दिखती तो नहीं कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सेल्फ।